नहीं करना बस शेयर आ जाएगा कर दो। चल आपको डो फोटोशॉप के बारे में जो भी मैंने बताया था वो एक बार रिवील कर लेंगे। किसी चीज का नहीं पता लगा तो मुझसे पूछ लीजिए। 2-3 मिनट में जल्दी से उसे देख लें। उसके बाद मैं कोरल की आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप तो छुट्टी पे थे। क्या हुआ था? चलिए दोबारा रिवील करूंगा मैं, देख लीजिए। हाँ जी ऐसे ही कलर स्कीम वगैरह सारा मैंने बताया था, कैसे आपने लेयर को स्टाइल देनी है वो सारा मैंने कल बताया। मजीद एक तो आज भी क्लियर कर दूंगा मैं। बाकी कोरल ड्रा की क्लास यार तो फिर मैं सारी क्लियर कर दूंगा, आपको कोई मसला नहीं।
फोटोशॉप में डिजाइन में चले जाए। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मॉडल है वो एडोब फोटोशॉप ही है। तो आपने अपना डिजाइन बनाने के लिए रास्ते में इन पेज और कोरल ड्रा की हेल्प नहीं, आप मंजिल तक पहुंच सके तो अपना डिजाइन कंप्लीट कर लें। अब आपको कोई कस्टमर कहता है कि मेरे डिजाइन में ये उर्दू का थोड़ा सा लिख दे, या आउट ऑफ कंट्री से आपको कोई आपका क्लाइंट ये उर्दू का कुछ है, ये पढ़ो में तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकेंगे और कोरल ड्रा में भी नहीं लिख सकेंगे। तो उसके लिए इन पेज आपको ये सहूलत देता है कि आप उसे अरबी का फाउंड यूज करके एक फाइल फॉर्मेट की होती है, फाइल होती है, पीएनजी होती है और पीडीएफ भी होती है। तो इसी तरह कुछ फॉर्मेट होते हैं फाइल के जो एडोब फोटोशॉप उसके बाद आपने उसको कॉपी करके एक्सपोर्ट करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप सबको पता है, इंपोर्ट किसी चीज को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना, किसी इमेज को, अपने किसी भी मैटर को, सिंपल जिस तरह हम आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इसी तरह आपने जब अपने सॉफ्टवेयर चीज लेके आनी है कोरल ड्रा में वो सिंपल कंट्रोल हो करके आप न्यू टैब में लेके आ सकते हैं। कोरल ड्रा में जब भी आपने कुछ चीज अपने सॉफ्टवेयर में लेके आनी है, उसमें आपने कंट्रोल आई करना है। कंट्रोल आई से मतलब कि आपने उसे इंपोर्ट करना है, अपने सॉफ्टवेयर में उसे लेके आना है। जब आपने उसे कंप्लीट कर लिया, अब आपने उसे एक्सपोर्ट करना है। कोरल ड्रा में जब चीज को सेव करते हैं, कोरल ड्रा की फाइल के लिए मैंने आपको बताया था, कोरल ड्रा की फाइल के लिए शॉर्ट की होती है वो CDR है। अगर आपने CDR सेव करनी है, कोरल ड्रा आपको सिंपल सा ऑप्शन देता है कंट्रोल शिफ्ट S, आपने इस तरह उसे सेव करना है। आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया, उसे आपने इस तरह सेव करना है। कोरल ड्रा की प्रॉपर्टी में रह के कि आप चाहते हैं कि ये कोरल ड्रा की प्रॉपर्टी है, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी जरूरत है, मैं दोबारा नहीं कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल आपको डिजाइन बना रहे हैं, आपकी लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, लाइट बंद हो गई, आपका सिस्टम बंद हो गया है, ये फाइल सेव लाजमी करनी ताकि आप नेक्स्ट CDR फाइल को जिस तरह मर्जी दोबारा नहीं कर सकते हैं। CDR फाइल होना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इसमें चीज आ जाती है, आप जब उर्दू लेके आते हैं अपने इन पेज की कोरल ड्रा में, अब उसे लेके जाना है आपने एडोब फोटोशॉप में, तो उसका सिंपल सा एक यही मेथड है कि आपने उसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने से आपने सॉफ्टवेयर से बाहर निकालना है एडोब की प्रॉपर्टी बनाने के लिए। एडोब में CDR फाइल बिल्कुल भी होगी क्योंकि एडोब फोटोशॉप है, तो उसके लिए जो एडोब आपको फॉर्मेट करेगा, आपने उसे अपनी फाइल से करनी है। समझ लग नहीं मेरी बात आपको कि आपने जो एडोब की रिक्वायरमेंट है ना कि भाई अगर आप उर्दू लेके आना तो उसको आप इस फॉर्मेट में लेके आ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लेके आ सकते। अब इसमें ये नहीं है कि आप उर्दू कोरल ड्रा में सेव करें और एडोब फोटोशॉप में जाके आप कंट्रोल O करके उसे ले गए, ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं। इसका थोड़ा सा जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा इस तरह डिफरेंस है। आप उर्दू सेव करनी है, उसे EPS फाइल बनाना है। EPS फाइल लिख लें, EPS फाइल जितना फाइल कंट्रोल शिफ्ट S आपने उसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट कंट्रोल E से होता है, इसकी शॉर्ट आप लिख लें, कंट्रोल E करके आपने उसे एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आपने उसे EPS फॉर्मेट में सेव कर लेना है। आपको मैं बताता हूँ ये कैसे करना है सारा, पहले आप इसे समझ ले अच्छे तरीके से। अच्छा जी, ये सबसे पहले आपने इन पेज अपना ओपन किया, इसका ये इंटरफेस आपको नजर आ रहा है। इसका यूज जो हमारे डिजाइन फील्ड में होना है वो बेशक आप किसी भी कंपनी का डिजाइन बना रहे हैं, अपने किसी भी क्लाइंट का या इंडस्ट्रियल लेवल पे किसी भी तरह का डिजाइन अगर आप बना रहे हैं जिसमें उर्दू का यूज होना है,
तो आपने इन पेज में आना और इन पेज से आप क्या अपने डिजाइन के लिए कर सकते हैं, सिर्फ इसमें उर्दू लिख सकते हैं जिसके लिए बना हुआ ये, और इसमें उर्दू के फाउंड चेंज कर सकते हैं आप। ये सिंपल, सिर्फ इसमें 2 आपने इससे काम लेने, इससे 3 काम लेने। अब आप में से बच्चे कचहरियों में तो जाएंगे नहीं कि जो उनके टाइपिस्ट होते हैं वो इन पेज यूज करते हैं। हमारी जो जितनी भी रजिस्ट्रियां, जितने भी ये गवर्नमेंट कागजात जो जितने भी बनते हैं, ये सारे इन पेज पे ही बनते हैं। तो उनके लिए इन्होंने प्रोफेशनल बंदा रखा होता है जो टाइपिंग सिर्फ करता है, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो फौरन फौरन उर्दू टाइप करके उन्हें देता रहता है। ये मोस्टली हमारी इस फील्ड में यूज होता है। बाकी ये हमारी जितनी भी फील्ड में यूज होता है उसके लिए सिर्फ इसका यूज ये है कि आप उसके उर्दू लिख के अपने डिजाइन में इसका फॉन्ट चेंज करके लेके आ सकते हैं। इसका और कोई तीसरा यूज नहीं है कि आप इसमें उर्दू वहां पर आ सकते हैं, उर्दू को डिजाइनिंग दे सकते हैं, उर्दू को आप किसी भी तरह का कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ लिख सकते हैं और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये इन पेज का हमारी डिजाइनिंग फील्ड में यूज है, बस इसका कोई और यूज नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिखता हूं, फिक्रा मैं क्लास दे रहा हूं। टाइपिंग का मैंने आपको वही बताया था, सिंपल एज इट इज तरीकाकार है। जिस तरह आप अगर आप मैसेजेस की टाइपिंग करते हैं तो वही आपके इसमें जो आप बोल के लफ्ज का पता लग जाएगा आपको। अगर आपने नून लिखना है तो वो एन से आएगा, अगर आपने ये लिखना है तो वो वाई से आएगा, अगर आपने अलिफ लिखना है तो वो ए से आएगा। और कुछ इसके जो हरूफ है तहज्जी के जो है लफ्ज, वो आपको शिफ्ट से भी यूज कर सकते हैं आप उसको, अगर आपको ना पता लगे। अब ये देखिए मैंने ये लिखा मैं क्लास दे रहा हूं, तो इसको आपने सिंपली ये लिख लिया है। ये इधर आएंगे आप, नूरी नस्ताली के इसका फाउंड का एक छोटा सा पैनल नजर आ रहा है आपको, ये सारे इसके फाउंड है। जिस तरह आपको कोरल ड्रा में दिए होते हैं ना फाउंड, इसी तरह आपको इसमें है। कोरल ड्रा में तो अनलिमिटेड फाउंड आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन इन पेज में सिर्फ उसके उर्दू के ये चंद फाउंड है जो आप यूज कर सकते हैं, जिनका हमारे यूजेस में होता है। अब जिस तरह एक कंपनी है टेलीनार, उसकी उर्दू के फाउंड आपको इसमें नहीं मिलेंगे। इस तरह मल्टी यूज करती हैं, वो खुद जनरेट करती हैं अपने लिए, वो इस इन पेज में से फाउंड नहीं लेती। अब आप सोचेंगे कि यार मैंने इस ब्रांड की कॉपी करनी है जो इसने नीचे उर्दू लिखी हुई है, ये मैं लिखता हूँ और इसका मैं फाउंड ढूंढने लग जाता हूँ, तो वो फाउंड आपको इसमें से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मल्टीनेशनल ब्रांड है। उसने अपनी उर्दू का फाउंड खुद जनरेट किया हुआ है, ताकि उसकी ब्रांड की कोई कॉपी ना कर ले, कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। अब यहाँ पे जितने भी फाउंड लगे हुए हैं, ये मोस्टली आम रूटीन में यूज होने वाले फाउंड। ये मल्टीनेशनल ब्रांड वाले यहाँ से फाउंड नहीं लेते, वो अपने खुद जनरेट करवाते हैं, ताकि अलग इमेज हो, कोई उनके फाउंड की कॉपी ना करे और ना वो किसी के फाउंड की कॉपी करे। वो इसलिए वो अपना अलग फाउंड जनरेट करवाते हैं। तो इसी तरह यही मेथड आप जब कोरल ड्रा में आपको भी कहेगा कि मेरा ये लोगो का फाउंड है, इसे आपको तरीका का वेबसाइट से जाकर ढूंढना है। अगर तो मिल जाए तो ठीक है, अगर वो ना मिले तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो खुद बनाया, वो ट्रेसिंग करके, तो आपने वो खुद करके बनाना है। ढूंढते ढूंढते आपने पागल नहीं हो जाना, एक हाथ में ढूंढ लिया नहीं, आगे आ जाना आप, अगला स्टेप आपने अप्लाई करना है। अच्छा, ये इसमें आपने ये उर्दू लिख ली है। अब इसमें फाउंड चेंज करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। अब आपने उर्दू लिख के, ये नहीं कि आपने उर्दू लिख लिया, यहाँ से अपना कोई भी आप फाउंड लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा ऐसे। इसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने उर्दू लिखी है, कंट्रोल ए करके आप इसे सिलेक्ट कर लें सारी को। आपने इसे सारी सिलेक्ट करके जो भी आपने अपना मैटर लिखा है, उसके बाद आपने अपने फाउंड में आना है। अगर आप यहाँ से ये फाउंड लेंगे तो आपका इजीली ये फाउंड चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल सी करता हूँ, ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैं इंटर करके नीचे अगर आता हूँ तो कंट्रोल वी करके मैं दोबारा इसी को पेस्ट करता हूँ। इसे सिलेक्ट करके ये मैंने सिलेक्ट किया इसे, और इसी को मैं इसका फाउंड चेंज कर देता हूँ, ये देखिए। इसी तरह अगर आप अपना कोई भी दोबारा किसी भी तरह का मैटर, आप अपना कोई भी लाइन लिखते हैं अगर, तो आपने उसको सिलेक्ट करके उसका फाउंड इजीली चेंज कर लेना है। शर्त ये है कि आपने अपने जो मैटर है उर्दू का, उसे सिलेक्ट लाजमी करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इधर से आप क्लिक करके कोई भी फाउंड लेते जाएंगे तो वो आपका फाउंड चेंज नहीं होगा।
ये इन पेज में फाउंड यूज करने का तरीकाकार है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, आपको अरबी का कोई फाउंड कहता है कि मेरा यार अरबी का फाउंड है, इसे आप अरबी में कन्वर्ट कर दो, तो अरबी में फाउंड यूज होने वाला मोस्टली ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे ऊपर, ये वाला फाउंड है, असार फाउंड। ठीक है, आपने इतने जो आपका मैटर होगा उसे आपने सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह। उसे आपने सिलेक्ट करने के बाद आपका ये उर्दू वाला फाउंड आ गया। अब आपने जिस चीज की कॉपी करनी है, इसके ऊपर जबर जेर पेश या किसी भी चीज की, वो आपने जिस इमेज से देख के ये फाउंड लिखा है उसके ऊपर बना होगा, उसकी जबर जेर पेश बनी होगी। आपने सिंपली यहाँ पे जाके, जैसे आप टाइपिंग करते हैं, शिफ्ट से आप ये सारी इसकी जो जबर जेर सारी जो है पेश, वो आपको नजर आने लग जाएंगी। जिस तरह आप पे से पी से पेश भी लिख सकते हैं और पे भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जब यहाँ पे आप इस तरह सारी टाइपिंग कर लेंगे, ये देखें इस तरह, इसे आप जब कोरल में लेके जाएंगे तो आप सिंपली एक जबर और जेर को अपने फाउंड के ऊपर रख सकते हैं, जहां से आप देख के कॉपी कर रहे हैं, सेम एज इट इज। यहाँ पे वो जबर जेर वाला सीन नहीं करेगा, आपको अरबी वाला एग्जैक्ट मीन्स के बात समझे आप। उर्दू सिर्फ आपको इन पे आपका फाउंड दे रहा है, इसकी जो जबर जेर पेश है वो ये नहीं देगा, वो आपने बना लेनी है, जबर जेर पेश नीचे लिख लेनी है सारी, कोरल ड्रा में लेके जाना आपने, एक चीज को अपने फाउंड के ऊपर एडजस्ट करना है, अरबी लिखी होती है। ठीक है, ये अरबी का तरीका है। तो आप देखें ना यहाँ पे सेम एज इट इज इस तरह जाएगा। आप इसको मैंने बताया था आपको। अच्छा, फाउंड चेंज करने का आप सबको पता लग गया, सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने इसमें से कोई भी फाउंड ले सकते हैं। इसमें बड़े बड़े फैंसी फाउंड भी हैं। अगर मैं इसे कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ, कंट्रोल वी करके दोबारा करता हूँ, तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो बिल्कुल इसके नीचे एक बड़ा फैंसी सा फाउंड ये भी दिया गया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, स्टार्स वाला, इसी तरह ये सारे फाउंड है, ये इसमें ये सारे फाउंड इसी तरह दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आप ये फाउंड इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई भी फाउंड इसे आप लगा सकते हैं जो भी आपके डिजाइन को यूज होता है। ये गालिब फाउंड है, ये मोस्टली हमारे होर्डिंग बोर्ड में या अपनी किसी भी प्रोडक्ट्स उर्दू की जो आप पोस्ट में देखते होते हैं डिजाइनिंग में, ये उस पे उन्होंने दिया होता है, यूज किया होता है। अच्छा, ये फाउंड यूज करने का सिंपल एज तरीका कार है। इसमें से आपने कोई इसे बोल्ड नहीं करना, कोई इटैलिक नहीं करना। ये ऊपर आपको दिए हुए इंग्लिश के फाउंड, अगर आप अपने इधर कुछ इंग्लिश लिखते हैं या कोई भी और चीज लिखते हैं, तो उसमें से आप इसका सिंपल एज इट इज इंग्लिश का फाउंड चेंज कर सकते हैं। ये सारे इंग्लिश के फाउंड दिए गए। अब उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू का फॉन्ट चेंज करेंगे तो वो नीचे है। ठीक है, ये नीचे वाले पैनल में, ऊपर नहीं है। ठीक है, इसमें सैंपल्स कुछ दी हुई है, ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ये सारी इसकी सैंपल्स है। ठीक है, जिस तरह ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, तो ये आपकी इधर करेंगे टाइप तो आपकी ये आ जाएगी। अगर हेडिंग्स को आप देना चाहते हैं, ब्लड्स लगाना चाहते हैं, तो ये सारी ये इधर नीचे इन्होंने दी हुई है। ठीक है, इनकी शॉर्ट कीज इनके आगे लिखी हुई है, Alt 9 8 7 6 5 जितनी भी है वो सारी इसकी शॉर्ट कीज है इन पेज की। अब अगर आपने ये सारा फाउंड लिख लिया हुआ है, तो आप इसके अंदर अपना एक नया मैटर लिखना चाहते हैं, इसी के अंदर आप अपनी नई एक उर्दू एक नया पेज लगाना चाहते हैं, इसको आप खत्म नहीं करना चाहते, तो आपने सिंपली यहाँ पे आपको एक आइन का सैंपल नजर आ रहा होगा, ये देखिए नीचे बिल्कुल। ये जितने भी टूल्स हैं इनका यूज बिल्कुल भी नहीं होता, तो इनको सीखने की भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिनका यूज होता है वो मैंने आपको बताया है। ये नीचे बिल्कुल आइन का एक ऑप्शन बना हुआ है, ये इधर, इसे आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये, जिस तरह आप सिलेक्शन करते थे ना एडोब फोटोशॉप में या कोरल ड्रा में, एक बॉक्स बनाते थे, सेम एज इट इज आपने यहाँ से एक बॉक्स ड्रैग कर लेना है। ठीक है, ये आपको बता देगा कि आपका ये जो मैटर लिखा हुआ है ये इधर है, और जो आप नया लिखना चाहते हैं वो आपका सिंपल एज इट इज यहाँ पे आप कुछ भी टाइपिंग करके अपना इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका लिखने का एक नया जो आपका बॉक्स है वो बन जाएगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इधर से देख के मैं चाहूँ ये भी मेरा लिखा रहे जो साइड पे लिखा हुआ है, और इसी के अंदर मैं अपना एक नया पैनल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप सिंपल एज इट इज ये लेंगे। उसके बाद अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो आपने पिक टूल ऊपर से लेना है, इस पर क्लिक करना है, तो आप सिंपली इसे डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाए। आपका बाकी कुछ भी डिलीट नहीं होगा, सिर्फ वही डिलीट होगा। तो ये दो जो आइन की साइन बने हुए ना, आपने इसी ऊपर वाला लेना, नीचे वाला लेंगे तो वो बॉक्स नहीं बनाएगा, वो एक इस तरह की लाइन बना देगा जिसमें आप टाइपिंग नहीं कर सकते।
ठीक है, तो आपने ऊपर वाला ही लेना है साइन, जिसमें आप अपने पेज के अंदर दूसरा एक बॉक्स बना के इजीली टाइपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये आपकी सिंपल उर्दू आपने टाइप कर ली है। उर्दू टाइप करने के बाद जितना इसका यूज है आप लोग कर लिया। अब आप अपनी उर्दू लेके जाना चाहते हैं कोरल ड्रा में, तो कोरल ड्रा में आपको मैं दोबारा बता दूं कैसे लेके जानी है आपने। अब ये आपने सारी अपनी उर्दू टाइपिंग कर ली, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है। आपने सिंपल सबसे ऊपर वाले टूल पे जाना है, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आके पूरे किसी भी आपने जगह पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे आप, तो अपना कोरल अगर आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आप कंट्रोल वी करेंगे तो आपकी उर्दू सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी जैसे पहले आती होती है। अच्छा, अब ये इस तरह कुछ आ गई है। अब आपने देखने के लिए कि यार ये मेरा पूरा में से व्यू लेना चाहता हूँ इसका, तो सिंपल इसका पूरा व्यू है F4। अब जिनके पास सिस्टम है, कीबोर्ड यूज कर रहे हैं वो, उनके तो सिंपली F4 से करेंगे तो वो F4 से उनका पूरा व्यू आ जाएगा। वो बता देगा आपके पूरे कोरल ड्रा के कैनवस साइज में क्या क्या चीज है। इवन के एक डॉट भी अगर हुआ ना तो वो सारा आपको व्यू कर देगा किस तरह। अगर मैंने कंट्रोल वी करके उर्दू यहाँ पे आ गई, अब इसका पूरा व्यू लेना चाहता हूँ, जिनके पास लैपटॉप है वो FN टाइप करके फिर F4 करेंगे। जिनके पास सिस्टम है घर में वो सिंपली F4 ही करेंगे। लैपटॉप से मैंने F4 किया है तो ये इससे पूरा जो मैं लेके आया था मुझे पूरा ये शो करा। ठीक है, कोरल ड्रा में किसी भी चीज का अगर आप व्यू लेना चाहते हैं ना, किसी भी चीज आप देखना चाहते हैं कि मेरे जो ये सारा ये ओपन हुआ है, मेरे पूरे इस कैनवस पे, मेरे पूरे एक प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी चीज ओपन हुई है मैं देखना चाहता हूं, तो आपने एक पूरा व्यू लेने के लिए उसे सिंपली F4 करना है, जो इसकी शॉर्ट की है। पूरा व्यू लेने के लिए, आप देखने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज है वो किस तरह। अगर देखिए अब ये उर्दू आ गई मेरे पास, इसे सबसे पहले ना आपने कर्व करना है। कर्व करने से क्या होता है, आपकी जो जोड़ बने हुए ना, ये वाओ, नून, गुना, छोटी ये बड़ी ये जोड़ है ना, सारे एक एक लफ्ज मिलके एक पूरा वर्ड्स बना रहा है। इन सब जोड़ को आपने ज्वाइंट करने के लिए इसे कर्व करते हैं। आप उस लफ्ज को हिलाएं तो एक एक नहीं पूरा लफ्ज मिले। अब मैं ये देखें, मैंने इसे कर्व नहीं किया हुआ। कर्व कैसे करना है मैं बताता हूँ आप। अब इसे मैंने कर्व नहीं किया हुआ, इसे मैं अनग्रुप करूंगा। अब ये ग्रुप बना हुआ है पूरा, किसी भी एक चीज को हिलाने के लिए आपने इसे अनग्रुप लाजमी करना है। ठीक है, इसे ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अनग्रुप का, अनग्रुप कर दिया आपने, ये आपका अनग्रुप हो गया है। अब आप किसी भी अपनी एक चीज को इजीली पिक करके हिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये मीम, ये देखिए जोड़ है, मीम का जोड़ है। ये ए जो छोटी ये है, बीच में ये आ रहा है, ये भी एक जोड़ है। नून गुना आगे, ये भी एक जोड़ है। अब मैं चाहता हूँ यार मैं इसे पूरे में को उठाना चाहता हूँ, ये जोड़ ना है, तो इसके लिए मैं सिलेक्शन क्यों करूंगा इसकी। इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, जब आप, दोबारा बता दूं एक दफा आपको शुरू से। अब देखिए मैं उर्दू लेके आया हूँ यहाँ पे, ये मेरी उर्दू यहाँ पे पेस्ट हो गई है। इसको आपने कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं करना। कंट्रोल वी जब आप करके आपने उर्दू लेके आ जानी है ना, आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो आपका करने वाला काम है, जब आपने कोरल ड्रा में हमेशा के लिए उर्दू लेके आनी है, ये हमेशा करने वाले बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले कोई कमांड, कोई जूम इन जूम आउट नहीं करना, आपने कंट्रोल क्यू करना है। कंट्रोल क्यू लिख लें, ये कर्व करने का एक शॉर्ट की है इसकी। कंट्रोल क्यू से आप इसे कर्व कर देंगे, कर्व हो गया ये। उसके बाद आपने इसका साइज छोटा करना है। ये जो पीछे आपको एक छोटा सा ये बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये आपका वर्क प्लेस है। आप कोरल ड्रा में यहाँ में इसके अंदर रह के वर्क कर सकते हैं, साइड पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर रह के करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये साइज इससे कितना बड़ा है, ये उर्दू का छोटे से बॉक्स के बिल्कुल ऊपर साइज बड़ा है। इसका साइज आपने छोटा कैसे करना है, आपको साइज जहाँ पे लगाते होते हैं ना आप, उसके आगे ये छोटा सा 100 नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे ये 100 आपको नजर आ रहा है, ये वाला। इसके आगे लॉक भी आपको नजर आ रहा है। अगर आप लॉक ओपन किए हुए इसका साइज छोटा करेंगे तो कुछ इस तरह हो जाए। अब मैंने लॉक ओपन किया हुआ है, इसका साइज में 10 करता हूं तो ये खराब हो जाएगा क्योंकि लॉक ओपन है।
लॉक लगाने से मतलब क्या होगा कि आपका दोनों साइडों से वो साइज इक्वल करेगा। 110 मैंने ऊपर किया, उसने 10 छोटा कर। अगर मैं देखिए इसका लॉक लगा देता हूं ये इस तरह, तो मैं ऊपर वाली साइड से अगर इसको 10 करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो नीचे 10 कर देगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि F4 करेंगे तो वो आपको पूरा आपका व्यू दे देगा, ये देखिए। ठीक है, लॉक आपने जिसके सामने ये लगा हुआ है ना, इसे लाजमी आपने अप्लाई करना है। लॉक लगा के फिर इसका साइज छोटा करेंगे तो चारों साइडों से आपका ये साइज छोटा करेगा। लॉक के बगैर अगर आप करेंगे तो वो उसकी जो सिमेट्री है, उसकी शेप है, वो आप कर देगा। वो आपकी एक तरफ से सुनेगा, दूसरी तरफ से सुनेगा ही नहीं। तो दोनों साइडों से अप्लाई करने के लिए आपने लॉक लाजमी लगाना। ये उर्दू जब आपने लेके आ जानी है, कर्व करना है, कर्व करने के बाद उसका साइज छोटा कर देना है। चीजें सही किस तरह करनी है, मैं आपको वो तरीका भी बता रहा हूँ। अगर आप सही तरीका तो आपको पता होगा यार इस तरह सर ने बताई थी, ऐसे करना सही, ऐसे करना है। तो जिस तरह खराब अगर आप कर देंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा यार ये खराब होगी, सही कैसे करना है। इसीलिए आपको मैं पहले खराब करने का भी बता रहा हूँ। ये देखिए, अब 10 किया, दोनों साइडों से इसका साइज ओके हो गया। अब आपने इसे अनग्रुप करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, किसी भी चीज को आप मिला सकते हैं। कर्व किया, कर्व करने का फायदा क्या हुआ आपको, ये सारा अब जिस तरह इसमें से कोई भी चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी वो हिला सकते हैं, वो कर्व हो गया आपका। अगर इसको मजीद आप ज्वाइंट करना चाहते हैं ना, अगर इस मे को पूरे को आप इसको जो आप हिलाएं ना, तो आपके सबसे ऊपर ये वेल्ड नजर आ रहा है। ठीक है, इससे आप वेल्ड करेंगे तो आपका पूरा ये एक मे ये हिल जाए। कर्व करना इसमें जरूरी है। अगर आप कर्व नहीं ना करेंगे तो ये आपको बीच में व्हाइट लाइंस दे देगा, जोड़ बता देगा कि आप यहाँ पे आपके मीम के इतना जोड़ है, ये का इतना इतना हिस्सा है और नून बुने का इतना हिस्सा है। वेल्ड आपने लाजमी करना है। जिस तरह हमारे लोहे की किसी चीज को वेल्ड करते थे ना जोड़ने के लिए, इसी तरह इसमें भी है, अपनी चीजों को वेल्ड लाजमी करना और उसके लिए आपने कर्व लाजमी करना। हाँ, सिलेक्ट करके अगर आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे ना, पूरे को, और वेल्ड कर देंगे तो ये पूरा ही वेल्ड हो जाएगा। आप इसको एक मे को पकड़ेंगे तो पूरी लाइन पकड़ी जाएगी, वेल्ड हो जाएगा। लेकिन आपने पूरे को वेल्ड नहीं करना, आपने बाज का चीजों को हिलाना भी होता है। ये जो सेंटर में स्पेस नजर आ रही है ना, आपको इसको कम करना है। आपको कंट्रोल जी करूंगा मैं, मे को सेलेक्ट करके थोड़ा सा आपने कंट्रोल के साथ आगे कर देना है। ये उर्दू में लेटर्स की सेटिंग करते होते हैं, लफ्जों की किस तरह से सेटिंग करनी, स्पेस कम करके, ताकि आपके डायन में खूबसूरती आ जाए। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जो आपने अरबी लिखनी है उसकी जेर जबर आपने कैसे बनानी। ये आपने उर्दू का फाउंड लगाया, अरबी का फाउंड लगाया, आपने लगाने के बाद आपने सिंपली ये जो जबर जेर पेश आपने रखी थी, इसे आपने बिल्कुल इसके पास ले जानी है। आपने साइड पे बिल्कुल अपने एक इमेज भी ओपन कर लेनी, जिसकी तरफ देख के आप कॉपी कर रहे हैं, जिसकी तरफ देख के आप अपना जो फाउंड है अरबी का वो बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये एक एक चीज ये अलग अलग है, इसको आपने सिंपली अपने किसी भी चीज जो आप अरबी का लिख रहे हैं उसके ऊपर आपने रख देना है। ये तो मैं अभी रैंडमली आपको बता रहा हूँ। तो आपने किसी भी तरह की जो अरबी है ना, उसको आपने ये इस तरह रख देना। अब अभी हमने जो अपनी जबर जेर पेश थी वो यूज कर ली है, तो अब दोबारा लिखने के लिए इंटेज में तो नहीं जाएंगे हम। इसकी मैंने आपको कॉपी करना बताई थी। कोई मुझे ये बता सकता है कोरोड्रा में किसी चीज की कॉपी कैसे करते हैं? पहले आप कॉपी पेस्ट कह रहे थे, कंट्रोल सी से बिल्कुल भी नहीं होगा ये। किसी भी चीज की कोरल ड्रा में कॉपी करने के लिए, जैसे आप एडोब फोटोशॉप में आर्ट टाइप करके एक डबल बना लेते हैं ना उसकी कॉपी, इसी तरह इसका भी कोई भी आपने जो कीवर्ड्स है वो टाइप नहीं करना है। आपने सिंपल इस चीज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। इसकी कॉपी जब बन जाएगी तो आप इजीली उसे आगे जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पेज ली और इसमें राइट क्लिक इसकी जगह पे आगे किया तो सिंपल ये डबल इसकी कॉपी बन गई। अगर आप पूरे इस लाइन को पकड़ के इसकी राइट क्लिक करेंगे तो ये पूरी कॉपी बन जाएगी। ये कॉपी करने का एक तरीका है। इसमें मैंने एक तरीका आपको और भी बताया था, वो ये था कि आप अगर इस पूरी लाइन को पकड़ के, या अगर आप इस
सिंपल इस चीज को पकड़ के इसके ऊपर इसे सिलेक्ट करके प्लस का निशान, अगर आप प्लस टाइप करते हैं तो इसकी कॉपी हो जाएगी, लेकिन वो इसके बिल्कुल ऊपर कॉपी हो, साइड पे इधर उधर नहीं हो। तो आपने जब इस चीज को हिलाना है तो इसके नीचे इसकी एक कॉपी ऑलरेडी आ जाएगी प्लस के निशान से, प्लस करने से। ठीक है, अब ये प्लस का जो कॉपी करने वाला तरीकाकार है, ये हर जगह पे आपने कॉपी करने के लिए यूज नहीं करना है। ये मोस्टली किसी चीज को डबल आउटलाइन देने के लिए कॉपी करते होते हैं, प्लस वाला तरीकाकार जो है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके प्लस कर दूंगा तो इसकी कॉपी हो जाएगी, तो मुझे कैसे पता लगेगा इसके नीचे वाले लेयर मैंने कैसे सिलेक्ट करनी है नीचे वाला। अब मैंने इसको सारे को सिलेक्ट करना है, अगर ये देखें तो जाहिर बात है ये सारा ही सिलेक्ट होगा, नीचे वाला भी इसके साथ ही है, वो नीचे वाला सिलेक्ट होगा। तो इसलिए प्लस वाली जो कॉपी वाला सीन है वो आपने किसी अपने सब्जेक्ट को आउटलाइन देने के लिए डबल फिर यूज करते होते हैं। तो इसको आपने कॉपी करने के लिए किसी भी तरह की चीज को आपने राइट क्लिक करना है तो वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सिंपल उर्दू इन पेज से कोरोड्रा में लाने का तरीकाकार। कोरोड्रा में आपने कोई भी उर्दू लिखी है, सी इधर आगे वी कर देना है और आपकी उर्दू यहाँ पे आ जाएगी। कंट्रोल क्यू आपने लाजमी करना है, ये शर्त है उर्दू यहाँ पे लाने की कि आपने इससे पहले कोरोड्रा की प्रॉपर्टी बनाना है। इन पेज में आप किसी भी तरह की किसी भी चीज की सैंपल्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ना उर्दू का इशू आ रहा था कि हमारी उर्दू सही नहीं आ रही, अगर मैं कोई चीज टाइप करूं तो वो खराब हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने सिंपल एडिट पे जाना है। एडिट जो आप देख रहे हैं सेकंड पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, एडिट पे जाके आपने इसकी सबसे नीचे परफॉर्मेंस नजर आ रही है, यहाँ पे आपने प्रेफरेंस नजर आ रही है, यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंस पे आपको जाना है। यहाँ पे आपने फोनेटिक्स करना है, जो आपकी मोस्टली यूज होने वाली उर्दू है, अलिफ बे पे ते सीन वाली। फोनेटिक्स आपने लाजमी कर देना है। यहाँ पे आपको फारसी और अरबिक ये सारे आ रहे होंगे, लेकिन आपने फोनेटिक्स लाजमी करना है। उसके बाद इससे ओके कर देना, आपकी सिंपल जो आप की नीचे टाइप करेंगे वही आपको लेटर ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये इसमें जो दो तरीकाकार है उर्दू लिखने के, नहीं हो रहा, एडिट में जाओ ना आप, एडिट में आ जाओ, इधर लाओ दिखाओ एडिट में। ये एडिट है, ये देखो एडिट क्यों नहीं हो रहा, ये देखो हो तो गया है। यहाँ से फोनेटिक्स कर दो, हाँ जी, तो कैप्स लॉक ऑन करो, बैक स्पेस करो। ठीक है, आपने ये एडिट री रेफरेंस ठीक है, दोबारा इसे ओपन करो, बंद कर दो, फिर हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको मैं एक चीज और बता दूं आपकी आसानी के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा जो लेटर है इंग्लिश का वो कौन सी उर्दू की आवाज निकाल रहा है या किस तरह आप उर्दू की टाइपिंग कर सकते हैं, इसमें आपने सबसे पहले ये एडिट में जाना है। ये आपके लिए बड़ी जरूरी चीज है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि आपकी जो उर्दू के सारे जितने भी हरूफ तहज्जी में यूज होने वाली जबर जेर पेश, जितने भी अलिफ से लेके ये तक जो यूज हो रहे हैं ना वर्ड्स आपके सारे जितने भी हरफ हैं, वो किन कीवर्ड से आपको यहाँ पे शो होंगे। एडिट में जाके आपने सबसे नीचे जहां से आप अपना फोनेटिक्स करते होते हैं, सबसे नीचे कीबोर्ड पे आपने जाना है। ये नीचे यहाँ पे ना फोनेटिक्स कीबोर्ड व्यू आ रहा है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरा इन पेज इस चीज को अफोर्ड कर गया है, पहले नहीं था करता। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना अगर आप, तो आपको यहाँ पे ये पूरा एक इसका पैनल नजर आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको कल ये सारे ना A4 साइज के प्रिंट भी आपको आपकी आसानी के लिए ला के दे दूं, आप उसे बाय हैंड यूज करके इजीली देख सकें, क्योंकि मेरा इन पेज इस चीज को अफोर्ड नहीं करता। आप अपना इन पेज अगर ओपन करके इसे देखेंगे तो आपका पूरा कीबोर्ड ये शो करवा देगा, आपका जितने भी लेटर्स आपके कीबोर्ड में यूज हो रहे हैं। अपना लैपटॉप इधर लाइएगा, 1 मिनट, ये सारे आपको जो नजर आ रहे हैं ना, ये सारे
दोबारा ओपन किया आपने? दोबारा ओपन करने से क्यों नहीं हो रहा? ये हैवी है ज्यादा, ये नहीं खुल रहा। मैं इसी डाल के ना इसकी आपको उर्दू का कोई हरफ नहीं मिल रहा, आपके शिफ्ट करने से यूज भी नहीं आ रहा, वो तो उस पर लिखा है, वो आप इजीली से यूज कर सकते हैं। एडिट में जाके वही चीज है, ये चीज नहीं, ये ज्यादा हैवी है, ये नहीं ओपन होगा। अभी थोड़ा ओपन हुआ था लेकिन उसके बाद वो नहीं ओपन हुआ। वहां पे भी मेरे भी वो सिस्टम भी ओपन होता है, लैपटॉप पे नहीं इस चीज को अफोर्ड करता। अब मैंने इन पेज ओपन कर लिया है, कोरोड्रा मेरा पहले से ओपन था। अब ये उर्दू अगर आप लिख के कोरोड्रा में लेके आएंगे तो ये खराब लेके आएगा, सही नहीं लेके आएगा। तो इसका क्या हल होगा, अगर मैं सबको बता सकता अगर आप में से? बड़ा आसान हल है, कोरल बंद करके दोबारा ओपन करें। बिल्कुल, अगर आपकी कोरोड्रा में कोई फाइल खुली हुई तो उसे आप सेव कर लें, कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव कर लें। उसके बाद आपने कोरोड्रा ओपन करना है। इन पेज आपने हमेशा पहले ओपन करना है। अगर इन पेज आप बाद में ओपन करेंगे तो आपकी वो उर्दू जो है खराब लेके आएगा, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दूं थोड़ा सा अप्लाई करके। अच्छा, मैं ना आपको कोरोड्रा की आज ना सेटिंग बताता हूँ, सॉफ्टवेयर की सेटिंग, किस तरह से आपने इसका इंटरफेस सेटिंग इसकी करनी है। अपना कोरोड्रा ओपन कर ले सारे। कोरोड्रा में से उस दिन हमारे कुछ टूल रह भी गए थे, वो आपको पता लगे थे। आपने शेप्स में जाके किस तरह ये बैनर शेप्स में आपको बता रहा था उस दिन, लाइट बंद हो गई थी। ये जो बैनर शेप्स होती हैं ये आपके डिजाइन में किसी बच्चे ने कहा था यूज होती हैं, जो धमाका तेज ऑफर, खुशखबरी, ओपनिंग सून के लिए जो टैग नहीं यूज होते कॉर्नर में, या आप किसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हैं तो उसके लिए हेडलाइन लिखा होता है 20% ऑफ, कितने परसेंट ऑफ। उस एक हेडलाइन देने के लिए ये अगर आप बैनर्स की जाएंगे तो आपकी सारी ये इस तरह की शेप्स कुछ नजर आ जाएंगी। ये देखिए इधर बिल्कुल, ये सारी ये शेप्स है सारी, ये टैग्स में है, ये सारी आपकी एक शेप्स हैं। ये इसमें आप इजीली रंग भर सकते हैं, आप रंग कोई भी इसे रंग दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जब शेप्स बन जाएंगी सारी, तो ये आपके डिजाइन में यूज होने वाली चीजें हैं। कोई भी चीज को आप किसी भी आपका जो मैटर है इंग्लिश का जिसे आप प्रोमिनेंट अपने डिजाइन करना चाहते हैं, आपको कोई आप अपना डिजाइन अगर बना रहे हैं तो आप उसकी क्वालिटी को, एक उसका लेटर्स है, उसका कुछ नाम है, उसको ज्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, ये देखने वाले को ज्यादा अट्रैक्टिव करे, तो उसके लिए आप ये इजीली शेप यूज कर सकते हैं। बजाय कि आप इसकी ट्रेसिंग करके लाइन वर्क से ये सारी अगर खुद बनाए तो टाइम लगता है। तो इसके लिए आप ये इजीली यहाँ पे इस कोरोड्रा ने आपको दी हुई है, आप ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप इससे ऊपर अगर किसी शेप्स को क्लिक करते हैं तो उसमें भी ये आपको इजीली आ जाएंगी। ये बेसिक शेप्स में है, ये सारी मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, ये सारी शेप्स है। उसके बाद टेक्स्ट टूल का मैंने आपको बताया था कि वो फॉन्ट आपने कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल किया था फॉन्ट जाके आपने, वो इंस्टॉल करके नाम सर्च करके कोरोड्रा में यूज किया था किसी ने फॉन्ट वेबसाइट से? आपने किया था? होता ही नहीं है, हाँ नहीं है। वो आपने फाउंड सर्च बाय इमेज किया, इमेज अपलोड की, अपलोड करके उसके नीचे फाउंड दिए? नहीं दिए, नहीं दिए। वो आपने किसी आप में से किसी ने अप्लाई किया था? आपने तो बैठ के कर लिया था। वो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपने उसे लाजमी यार किया करो अप्लाई जाके, ताकि आपको आगे जाके आसानी हो। अगर आप नहीं अप्लाई करेगा, अगर आपको मसला मसाइल आ रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है, तो आप पूछ लो, बजाय कि आप चुप करके बैठे रहोगे। तो आप नहीं पूछोगे तो आपको नहीं पता लगेगा। शर्माने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो हो सकता है, मैंने उस दिन भी कहा था, इनमें से भी किसी को ना पता लगा हो, तो आपके पूछ लेने से इनको भी पता लग जाएगा। ओपन मेरा भी, मेरी कुछ है शुआएं जिसको इसको पट्टी में ओपन हो जाता है। यार आप अपने गूगल पे आते हो ना, ये देखो, दोबारा देख लो एक दफा तसल्ली से। 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें अगर हम 3 4 5 10 मिनट इसी चीजों को ले लेंगे तो आपको नेक्स्ट आने वाली चीजें मैं कैसे बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए, आपने गूगल ओपन किया, गूगल ये आपका सिंपल ऐसे ओपन हो गया, सर्च आपका आ गया, फाउंड सर्च बाय इमेज आपने करना है।
ये देखिए, ये सिंपल एज इट इज, ये आपका ये चीज जो सबसे ऊपर वाली जो आपकी ये वेबसाइट है ना, वर्ड द फाउंड, ये आपने ओपन करनी है। सबसे ज्यादा इजी है ये, बजाय कि आप नीचे वाली ओपन करें। ये जब आप ओपन करेंगे ना इसे, तो आपको ये कुछ इस तरह का ये सारा आपका मेथड आ जाएगा। ये जो ड्रॉप एन इमेज हियर टू आइडेंटिफाई द फाउंड, इसका मतलब है आप अपनी इमेज जो आपसे मिलती जुलती, जिसका आप फाउंड लेना चाहते हैं, उसे आपने यहाँ पे ड्रैग करना है, फेंक देना है। आप यहाँ पे भी क्लिक करके उसे इजीली लेके आ सकते हैं। अगर आपकी इमेज कहीं और पड़ी हुई थी, आप उसे भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इमेज की सिलेक्ट। अब इस इमेज में 4-5 फाउंड यूज हुए हुए हैं। वो आपसे वेबसाइट पूछेगी कि भाई आप कौन सा फाउंड ढूंढना चाहते हैं। क्रॉप का ऑप्शन देगा आपको, जिस तरह इसने दिया हुआ है। अपने क्रॉप का ऑप्शन को लेके आए, जहां पे भी आप कोई भी फाउंड ढूंढना चाहते हैं। अगर आप ये देखें, प्रोजेक्ट का अगर मैं करना चाहता हूं तो इसमें आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इजीली, लेकिन वो खुद आपको लाइन वर्क दे रहा है कि आप ये फाउंड पे करेंगे तो आप ये फाउंड आ जाएगा। सेलेक्ट कर लिया इमेज का फाउंड आपने, इस इमेज की जगह कोई भी इमेज लगा लें आप, जिसका फाउंड आप देख रहे हैं। इमेज में फाउंड होना जरूरी है। आपने सिंपल यहाँ पे एरो पे आके इसे नेक्स्ट कर देना। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे ये लोडिंग हो रही है, नीचे इसके फाउंड ये सारे शो हो गए हैं। ठीक है, अब ये वेबसाइट तो आपको जो फाउंड सामने दे रही है, ये परचेज करने वाले फाउंड है। ठीक है, अभी इसने नीचे आगे लिखा है $25 में आप इसे गॉट इट कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड करने का जो नेक्स्ट तरीकाकार है, इसका ऊपर नाम लिखा हुआ है। मैंने बताया था आपने अपने माउस से इस नाम को कॉपी करना है। सिंपल, ये देखें, कॉपी करने के बाद ये कॉपी कर लिया आपने इसका नाम। परचेज तो करने से रहे, अब हम Ctrl+C करके नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे हम। फिर वहां पे गूगल पे जाएंगे हम, वो जो हमने वहां से कॉपी किया था यहाँ पे लाके Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। इसके आगे हम लिखेंगे फ्री डाउनलोड, एंटर कर देंगे हम। आपका वो ऊपर वाला फाउंड, ये नीचे सारे ये फ्री 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 फाउंड में आ गया है। आप 2 दिन से नहीं थे आए, लेकिन मैंने 2 दिन से तरीका बताया था, लेकिन अब थर्ड बार भी बता रहा हूँ, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वहां से आपने पहले फाउंड की आइडेंटिफाई की कि आपका फाउंड, वेबसाइट ने बताया आपको ये फाउंड है। उसके बाद आपने उसका नाम लिया, गूगल पे लाके उसे फ्री में इंस्टॉल करके, उसे जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका कुछ इस लुक में आ जाएगा। ये सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इस लुक में आ जाएगा। तो अगर आप इसे सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फाउंड, थर्ड नंबर पे। और भी नीचे फाइल होंगी, वो नहीं आपने देखनी। जिसके ऊपर ये छोटा सा एक निशान बना होगा ना, यही आपका फाउंड होगा। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, तो ये सारा आपको फाउंड का बता देगा, आपका मेथड जितना भी है। उसके बाद ये छोटा सा ऊपर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इसे आपने क्लिक करना है। 2 से 3 सेकंड लेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपने देखना है आपके फाउंड का नेम क्या है जो आपने यूज करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको नाम पता है ना, गूगल कोरल ड्रा में जाके आप ढूंढी जा रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा। आपने फाउंड का नेम देख लेना है, कोरल ड्रा इसका नाम है। इसे आपने क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने सिंपल अपने कोरल ड्रा में आना है। आपने कोई भी अपनी इंग्लिश जो आप अपना मैटर लिखना चाह रहे हैं, आपने कोई भी मैटर यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद आपने सिंपली उसे अपने ऊपर फाउंड में आना है। आपने जो वहां से नाम इसका देखा था, आपने वो यहाँ पे लिख देना है। ये देखिए, कोरल ड्रा मैंने लिखा था, वहां से डाउनलोड करके इजीली यहाँ पे लग गया है फाउंड, यूज हो। आप भी नहीं थे, लेकिन मैंने पता लग गया होगा आपको। तो ये इस तरह होता है। एडोब में आपने यहाँ से लेके जाना, इंस्टॉल ये कोरल ड्रा में होगा। हाँ, एडोब में ना जब आप लेयर्स पे काम करेंगे ना ज्यादा, तो लेयर्स ज्यादा बनेगी ना, तो वो आपका डिजाइन हैवी हो जाएगा, उसमें ज्यादा वजन बढ़ जाएगा। आपके लैपटॉप और आपके सॉफ्टवेयर को बिल्कुल स्लो कर देगा वो। इसीलिए मैं जब डिजाइन बनाता होता हूँ ना, मैं जब यूज कर रहा होता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बिल्कुल भी स्पीड से काम हो, बिल्कुल भी स्लो ना हो। तो मैं मोस्टली जो चीजें थोड़ा से लेके एडोब में जाता हूँ। आपको मैं फिर एक दफा बता देता हूँ कि आपने जो रास्ते इन पे जो कोरल ड्रा पढ़ रहे हैं ना, इनकी आपने हेल्प लेनी है। बेसिक आपको मैं परफेक्ट जो बनाऊंगा ना, एक्सपर्ट बनाऊंगा, वो एडोब फोटोशॉप का बनाऊंगा। कोरल ड्रा भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो भी आप एक्सपर्ट ही होंगे उसमें। ये नहीं रह जाएगी आपकी, नहीं।
कोरल ड्रा भी मैं आपको सारा A to Z 100% सिखाऊंगा जितना भी है, लेकिन उसे आपने सिर्फ यूज करना है एडोब फोटोशॉप। कोरल वाला डिजाइन आपको कोई भी नहीं मांगेगा। यहाँ पे बैठ के या अपने घर में बैठ के आपसे कोई भी आपकी अच्छी अगर होगा, आपको विजिटिंग कार्ड जो बनते हैं हमारे यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक यूज कर सकते हैं, आप उसे प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया की डिजाइनिंग जितनी भी है वो आपने एडोब पे ही बनाया करनी है। कोरल ड्रा में कलर्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो किस तरह है, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ, इसे मैं कलर लगाता हूँ, ये रेड मैंने कलर लगाया, ठीक है, ये रेड कलर लगाया। अब अगर मैं यही कलर एडोब फोटोशॉप में यूज करता हूँ, अब इनका कलर्स का मैं सॉफ्टवेयर का आपको बताने लगा हूँ कि कलर्स का इनमें क्या डिफरेंस है। अब मैंने ये देखें, रेड कलर मैं इसको लगाऊंगा, 100 करके रेड कलर लग गया। अब ये देखिए मैंने जूम किया इसे, अब आपका ये कोरल ड्रा का कलर है, एलसीडी आपको कलर थोड़े नहीं दिखा रही होगी शो, और ये आपका एडोब है, एलसीडी पे नहीं शो हो रहा होगा। जब आप अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे देखेंगे तो वो आपको कलर में वाजिया फर्क देगा है कि कोरल ड्रा में कलर्स की जो व्यू है वो कोई और है और एडोब में कोई और है, लेकिन जो ओरिजिनल जेन्युइन कलर है वो एडोब का है। आप डिजाइन कोरल में सेट कर रहे होंगे ना जब डिजाइन के हिसाब से, तो जब उसे आप सेव में लगेंगे यहाँ से फाइनलाइज प्रिंटिंग देंगे, तो जब उसमें फर्क होगा अच्छा खासा। ये हमारी प्रिंटिंग लाइन में ना जब यूज करते हैं ना कोरल ड्रा, तो उन्होंने वाज़िह नीचे लिखा होता है कि कलर की कोई गारंटी नहीं है। तो कलर की वो कोई गारंटी नहीं देते, आप उन्हें जो कलर दे रहे हैं ना वो क्या आगे आगे प्रिंट होगा, वो उनकी कोई गारंटी नहीं है, वो मिलता जुलता उससे प्रिंट होगा, 100% एक्यूरेट नहीं प्रिंट होगा। तो अगर आप हमें डिजाइन बनाएंगे अपने सोशल मीडिया का, प्रोडक्ट डिजाइन का, अमेज़न का या किसी भी चीज का, तो वो 100% एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये कलर्स का सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। कस्टमर अगर आपसे डिमांड करेगा ना, तो आपको कोरल ड्रा आता तो है, आप उससे बना देंगे, और 100% कंफर्म है कि आपसे कस्टमर तभी डिमांड करेगा जब उसने उसकी प्रिंटिंग करवानी। ठीक है, अदरवाइज उसे नहीं पता कोरल ड्रा क्या है, इनपेज क्या है या एडोब फोटोशॉप क्या है, उसने आपसे सिर्फ डिजाइन मांगना है बस। तो आपने अपना डिजाइन बना के उसे दे देना, ये कोई शर्त नहीं है कि आपने कोरल बनाना है, तो वो हो जाती है 100%। लेकिन वो पेपर प्रिंटिंग हमारी नहीं होती। यहाँ में से कुछ सीख के बच्चे ना, मोस्टली बॉयज, वो मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मार्केट में ये तरीकाकार है, वहां पे मोस्टली कोरल ड्रा यूज होता है, और कोरल ड्रा का भी बहुत ही पुराना मॉडल 9 यूज होता है, कोरल ड्रा 9। और हम जो यूज कर रहे हैं ये कोरल ड्रा 18 है, X8। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें फर्क है, उसमें वो चीजें शॉर्ट कीज नहीं है जो इसमें है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको लास्ट में 10 मिनट रह गए क्लास की, इसका थोड़ा सा मैं आपको सेटिंग बता दूं कोरल ड्रा की। अगर किसी को सेटिंग इसकी अपनी मर्जी से करनी है, आपने सिंपली अपना कोरल ड्रा ये ओपन किया, कंट्रोल जे करना है आपने, करें जरा, कंट्रोल जे करके ऑप्शंस का पैनल एक ओपन होगा। ये आपकी सॉफ्टवेयर की जो अंदर से सेटिंग है ना, आपका जितना भी ये सेटिंग सॉफ्टवेयर की है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। ये चीजें किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी में कोई किसी को नहीं बताता, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता। उनका क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर खराब सही तरह से, उनके पास हर यही होता है, इसे बंद करके दोबारा चलाओ, फिर भी नहीं सही हो रहा, वो सिस्टम रीस्टार्ट कर, फिर भी नहीं सही हो रहा, वो इंस्टॉल करके सारी जो खेचल है आपने ये नहीं करनी। आपने कंट्रोल जे जब कर लिया, आपको एक छोटा सा पैनल नजर आ गया अपन, इसमें जो सबसे ऊपर आपको वर्क स्पेस नजर आ रहा है ना, ये वर्क स्पेस, इसके एरो, अच्छा सबसे पहले ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, इधर इधर से आपने इसे डिफॉल्ट ही करना है।
एडोब इलस्ट्रेटर या इलस्ट्रेटर लाइट, पेज लैब, ये कुछ भी नहीं है। टच वगैरह ये यूज नहीं होता, डिफॉल्ट ही आपने करना। उसके बाद आपने ये छोटा सा एरो आपको नजर आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे सारे इसके ऑप्शन नजर आ जाएंगे आपको। ये अगर आप पेरेंट्स पे जाएंगे तो आपको ये नीचे इसका ये इस तरह आ जाएगा। आपकी जो साइडों पे ये पीछे आपको जितना भी आपको ये सारा मैटर आपको नजर आ रहा है, इसका आपने साइज छोटा बड़ा जिस तरह भी करना है वो आपको यहाँ पे बता देगा। लेकिन जो 100% साइज आपको ये नजर आ रहा है, आगे आपने इसमें 100% ही रहने देना है। अगर किसी की नजर वीक है या नहीं उसे सही तरह से नजर आता तो वो बेशक इसे फुल बढ़ाई कर दे, ये ऐसे बड़ा हो जाए। ठीक है, मोस्टली बच्चों की नजर भी वीक होती है, जिन्होंने ग्लासेस वगैरह यूज कर रहे हैं, नहीं नजर आता होता, वो क्लोज करके देखते हैं, तो इसके लिए आप इसका साइज छोटा बड़ा इजीली कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये साइज छोटा बड़ा करने का तरीका। उसके बाद नीचे थीम है। अगर आप रात के टाइम बैठ के कोरिडोर पे डिजाइनिंग कर रहे हैं तो लाइट्स आपके ज्यादा आंखों में पड़ रही है तो आप अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस कम कर देंगे, फिर भी वो लाइट ही रहेगा और लाइट आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अगर आप सिस्टम पे कर रहे हैं तो सिस्टम पे ब्राइटनेस का तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होता। उसमें आपने जिस तरह आप अपने मोबाइल पे किसी भी चीज का थीम डार्क लाइट कर रहे होते हैं ना, इसमें आप सिंपल एज इट इज लाइट करेंगे तो लाइट हो जाएगा, मीडियम करेंगे तो मीडियम हो जाएगा, डार्क करेंगे तो ये इस तरह डार्क हो जाएगा, और ब्लैक करेंगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। कंफर्टेबली आप अपना डिजाइन इजीली बना सकते हैं। इसमें कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आप डिजाइन में लगाएंगे वो कलर वही रहेंगे। ये सिर्फ आपको आपका जो सॉफ्टवेयर का वर्क स्पेस इंटरफेस ना उसका, ये उसका डार्क थीम कर देगा। ठीक है, ये थीम और इसमें कलर भी दे रहा है, वो बॉर्डर का क्या करना है, डेस्कटॉप का क्या क्या करना है, वो आप इधर से कलर खुद भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लाइट यहाँ पे रहने दें ताकि आपको इजीली दूर से बाहर चीजें नजर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे जनरल नजर आ रहा होगा आपको, जनरल यूज की सेटिंग है। ये आप जो मैंने सेटिंग की अपने हिसाब से यहाँ से देख के सेटिंग कर लें। ये रेगुलर, ये सारे डबल क्लिक, ये ऊपर शो न्यू डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स, ये सारा आपको ये इस तरह ये इसकी सेटिंग होगी। ये सारी आपकी जो आम रूटीन में डिफॉल्ट भी आपने किया हो ना, ये खुद ब खुद सेटिंग कर रहा है। उसके बाद टैबलेट मूड आपको आ गया है। बाज स्टूडेंट होते हैं जो टैबलेट्स पे यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप टैबलेट तो यूज नहीं कर रहे, इसके लिए ये आपके लिए कोई भी इसका यूजेज नहीं है। टच बट ये वो सारा कुछ इसका कोई वो नहीं है, इसमें आपने बिल्कुल भी नहीं तवज्जो करी। डिस्प्ले आ जाता है सब। उसके बाद डिस्प्ले में आपको ये सारा वही आपका जो चीज बता रहा है, आपकी जो चीजें यूज होने वाली हैं ये सारी, यूज इनहैंस जूम, जितना जूम आप करना है, स्क्रॉल करना है, ये सारा ये चीजें इस तरह बता रहा है। इसमें भी मोस्टली जो चीजें वो यूज नहीं होती। एडिट में आ जाएंगे आप तो एडिट में भी ये इसी तरह कुछ आ जाएगा आपका। इसमें भी मोस्टली चीजें यूज नहीं होती जहां मैं करता हूँ। उसके बाद आपका ये है, ये बिल्कुल यूज होती है नूड शेप। जब आप कोई भी टूल्स लेते हैं ना, उसकी आप शेप किस तरह की पसंद करते हैं वो आपसे सॉफ्टवेयर पूछता है। उसका आप क्रॉप में लेते हैं, स्मूथ में लेते हैं, या आप ये स्क्वायर में लेते हैं। ये नीचे सारी ये बनी हुई है, ठीक है, ये सारी शेप्स बनी हुई है। डिफॉल्ट रहने देंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। अगर आप अपने काम के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया पावर क्लिप फ्रेम। ये पावर क्लिप फ्रेम क्या है, आपको मैंने एडोब में बताया था कि आप किसी फ्रेम के अंदर एडजस्ट करते हैं, जब साइडों से वो क्रॉप हो जाती है उसके अंदर आ जाती है ना वो, ये पावर क्लिप एडोब कोरल में इस पावर क्लिप कहते हैं, उसका नाम पावर क्लिप है। किस तरह, ये देखिए पावर क्लिप पे से पेंडिंग करिएगा जरा, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉक्स लेते हैं तो इस बॉक्स के अंदर आप एक और बॉक्स ड्रैग करते हैं, ये देखिए। अब आप चाहते हैं कि यार ये ब्लू वाला बॉक्स ये रेड वाले बॉक्स के अंदर बिल्कुल ये इतना हिस्सा जितना इसके अंदर है यही आए, बाहर वाला हिस्सा क्रॉप हो जाए। किस तरह एडोब फोटोशॉप में था सेम एज एडोब फोटोशॉप का सबको आपको पता नहीं, जिससे मैंने सिखाया था कंट्रोल शिफ्ट आई करके आप उसे डिलीट करेंगे, लेफ्ट सेलेक्ट करके तो साइडों वाला जो है सारा बॉर्डर आप डिलीट हो जाएगा। एक मैंने टूल्स बताया था, टूल्स अगर आप लेंगे तो अपना सब्जेक्ट उसके अंदर अगर आप फेंकेंगे तो वो सारा साइडों वाला डिलीट कर देगा। इसी तरह कोरोड्रा में इस तरह पावर क्लिप है, किसी भी चीज को आप जब पावर क्लिप मारेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए आपने इस ब्लू वाले बॉक्स को रेड वाले बॉक्स के अंदर फिक्स करना है। ये मोस्टली यूज होता है पिक्चर के लिए। आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट्स पिक्चर या किसी पर्सन की पिक्चर्स या किसी भी पिक्चर को आपने उस सर्कल के अंदर पावर क्लिप करना है तो वो ऐसे करना है। आपने इसे सिलेक्ट करना है, आपने ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शन में जाके यहाँ पे नजर आ रहा है पावर क्लिप,
ठीक है, ये पावर क्लिप का सबसे जो पहले नजर आ रहा प्लेस इनसाइड फ्रेम, क्या आप उस फ्रेम की इनसाइड कर देंगे, आपने उसे यहाँ पे लाके सिंपली एक एरो आ जाएगा, इस एरो को आपने रेड के इस तरह क्लिक करना है तो वो आपको ब्लू के अंदर वो एडजस्ट कर देगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, ये देखिए ब्लू वाले को आपने रेड के अंदर एडजस्ट करना है। ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए, आप कोई भी चीज को पावर क्लिप इस तरह यूज कर सकते हैं, किसी पिक्चर्स को लगाने के लिए, किसी प्रोडक्ट्स को लगाने के लिए, या किसी भी चीज को आप यूज करने के लिए पावर क्लिप कैसे यूज कर सकते हैं। ऑप्शन में जाना आपने, पावर क्लिप नजर आ रहा है आपको, प्लेस इनसाइड फ्रेम, यहाँ पे आपने रेड पे क्लिक करना है, ये इसके इनसाइड आ जाएगा। अब इसकी आपने एडिटिंग करनी है, आप कहते हैं कि ब्लू वाले को मैं हिला के थोड़ा सा ऊपर नीचे साइड पे करना चाहता हूँ, तो आपने कैसे करना है, कंट्रोल टाइप करना है, कंट्रोल इसके ऊपर कहीं भी क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपका पावर क्लिप जो यूज हुआ है ना, वो सारा प्लेटफॉर्म नजर आ जाएगा आपको कि पावर क्लिप ये आपका एरिया है, इसमें आप कहीं पे भी रख के इसे दोबारा एडिट कर सकते हो, कहीं पे भी रख के इसे सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने अपने पावर क्लिप को ओके कर देना है। ये यहाँ पे पावर क्लिप यहाँ पे अगर नहीं आ रहा तो आपने सिंपली ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाके पावर क्लिप पे जाके आपने इसे फिनिश कर देना है। राइट क्लिक पे आ जाता होता है लेकिन वो मैंने की शॉट उसकी नहीं की हुई, फिनिश करेंगे तो यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एडिट कैसे करना है, कंट्रोल क्लिक करना है, एडिट जहां पे मर्जी सेट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को, किसी भी प्रोडक्ट्स को आप सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे कहीं पे भी सेट कर दिया। ऑप्शंस, पावर क्लिप और ये फिनिश, तो यहाँ पे फिनिश हो गया। अब ये आपका बॉक्स में यूज हो रहा है। ठीक है, ये पावर क्लिप, इसे पावर क्लिप कहते हैं। ये आगे जाके डिजाइन में कैसे यूज होगा इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगा। पावर क्लिप तक हमारी ऑप्शन थी जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, बाकी जो थोड़ी सी रह गई वो कल आपको बता दूंगा। अभी किसी को अगर है कोई कंफ्यूजन तो वो पूछ सकता है।